रात का समय था। मध्य पूर्व के आसमान में अचानक सायरन बजने लगे। लोग अपने घरों से निकलकर बंकर की तरफ भाग रहे थे और तभी आसमान में एक के बाद एक तेज धमाके होने लगे। मिसाइलें, ड्रोन और आग के गोले। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उस संघर्ष की शुरुआत थी जो कई दशकों से धीरे धीरे पनप रहा था। एक ऐसा संघर्ष जिसमें शामिल हैं दुनिया की 3 बड़ी ताकतें, ईरान, इजराइल और अमेरिका। लेकिन सवाल ये है, ये युद्ध आखिर शुरू क्यों हुआ और क्या ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है? इस कहानी को समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना होगा। 1979 ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। इस क्रांति ने पूरे देश की सत्ता बदल दी। राजा शाह की सरकार गिर गई और एक नई इस्लामिक सरकार सत्ता में आ गई। नई सरकार ने शुरुआत से ही अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरनाक खतरे के रूप में देखने लगा। यहीं से शुरू हुई दोनों देशों के बीच दुश्मनी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों तक दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध बहुत कम हुआ। इसके बजाय एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हुई, जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने सीधे इजराइल से लड़ने के बजाय मध्य पूर्व के कई संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। इनमें सबसे प्रमुख थे लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास और यमन के हूथीज। इन संगठनों ने कई बार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए। इजराइल का आरोप है कि इन हमलों के पीछे ईरान की फंडिंग और हथियार होते हैं। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो सिर्फ फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है। लेकिन असली चिंता सिर्फ इन हमलों की नहीं थी। असल डर था परमाणु हथियारों का। दुनिया के कई देशों को शक था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता तो मध्य पूर्व की ताकतों का संतुलन पूरी तरह बदल सकता था। इसी डर की वजह से 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ। दुनिया के कई देशों ने मिलकर ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया। इस समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। कुछ समय तक ये समझौता चलता रहा, लेकिन फिर हालात अचानक बदल गए। अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन असली विस्फोटक स्थिति तब पैदा हुई जब 2024 में एक बड़ा हमला हुआ। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक हुई। ये इमारत ईरान के दूतावास से जुड़ी बताई गई। इस हमले में ईरान के कई सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान ने इसका आरोप सीधे इजराइल पर लगाया और फिर पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला कर दिया। सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन, पूरा आसमान युद्ध के मैदान में बदल गया। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस और अमेरिका की मदद से अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही गिरा दिया गया, लेकिन इस घटना ने दुनिया को साफ संकेत दे दिया कि अब ये संघर्ष छिपा हुआ नहीं रहा, ये खुलकर युद्ध में बदल सकता है। और वही हुआ 2025 में। जून 2025 में इजराइल ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में ईरान के कई सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया। कई वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए। ये हमला ईरान के लिए एक सीधी चुनौती था और ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। उसने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों ड्रोन दाग दिए। कई शहरों में धमाके हुए, इमारतें हिल गईं और लोगों में डर फैल गया। ये युद्ध लगभग 12 दिनों तक चला। इस दौरान अमेरिका भी सीधे इस संघर्ष में शामिल हो गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। दुनिया को लगने लगा कि अब ये युद्ध पूरी तरह फैल सकता है। लेकिन आखिरकार कूटनीतिक प्रयासों के बाद युद्ध विराम हुआ। हालांकि ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 2026 में तनाव फिर से बढ़ने लगा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले शुरू कर दिए। इन हमलों का उद्देश्य था ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमता को कमजोर करना। फरवरी 2026 तेहरान के आसमान में अचानक जोरदार धमाकों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही पलों में शहर के एक बेहद सुरक्षित इलाके में भयंकर विस्फोट हुआ। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक थी।
इस हमले में निशाना बनाया गया था ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में खामेनेई और उनके साथ मौजूद कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। ये खबर सामने आते ही पूरे ईरान में शोक की लहर फैल गई। लेकिन इस घटना ने पूरे मध्य पूर्व में हालात और भी ज्यादा खतरनाक बना दिए। ईरान के समर्थक संगठन भी इस युद्ध में शामिल होने लगे। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। यमन के हूथीज ने समुद्री रास्तों और जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इराक और सीरिया में मौजूद कई मिलिशिया समूह भी एक्टिव हो गए। अब ये संघर्ष सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा, ये धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व का युद्ध बनता जा रहा है। इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो रही है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध फैलता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये युद्ध यहीं रुक जाएगा या फिर ये दुनिया को एक बड़े वैश्विक संघर्ष की तरफ ले जाएगा? क्योंकि इस संघर्ष में सिर्फ 3 देश ही नहीं बल्कि कई बड़ी ताकतें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन, हर देश इस संकट पर नजर रख रहा है, क्योंकि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी आग में झुलस सकती है। और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया इस सवाल का जवाब खोज रही है, क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध है या इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत? अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं और अगर आप द स्टोरी टेल्स को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल द स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और फॉलो हमें ऐसी ही रोचक और जानकारी से भरी वीडियो बनाने